Hello students, today we will discuss concept of third chapter, pair of linear equations in two variables and some most important questions for the examination point of view. So let's start the chapter. तो बेटा सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि लीनियर इक्वेशन क्या होती है। लीनियर इक्वेशन में वेरिएबल की जो डिग्री होती है वो 1 होती है। हमें इस चैप्टर में पढ़ना है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की जो जनरल फॉर्म होती है वो होती है बेटा ax प्लस by प्लस c इज इक्वल्स टू 0। यहाँ पे a और b की वैल्यू 0 नहीं हो सकती बेटा, क्योंकि अगर a या b में से अगर कोई 0 हो गया तो ये टू वेरिएबल्स में नहीं बचेगी। बट इसमें जैसे चैप्टर के नाम में दे रखा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन, हमें ऐसी दो इक्वेशन चाहिए। तो एक इक्वेशन और आप लिखो ax प्लस by प्लस c इक्वल्स टू 0। अब ये तो बिल्कुल एक जैसी इक्वेशन लग रही है, तो इनको अलग अलग बनाने के लिए x और y के जो कोफिशिएंट हैं और जो कांस्टेंट हैं उनको आप अलग अलग लिख दो। जैसे पहली इक्वेशन के लिए आप लिख दो a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन के लिए a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। सो अब हमें ये पढ़ना है कि ये दो जो इक्वेशन हमने बनाई है लाइन की, ये लाइन देखने में कैसी होंगी। क्या ये इंटरसेक्टिंग होंगी, क्या ये पैरेलल होंगी, या तो फिर ये कोइंसिडेंट्स होंगे। उसको बिना ग्राफ ड्रॉ किए सिर्फ इक्वेशन को देख के अगर हमें बताना हो कि लाइन इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है या कोइंसिडेंट है, तो हम कैसे पता करेंगे। तो सबसे पहले हम a1 अपॉन a2 की वैल्यू निकालेंगे, b1 अपॉन b2 की वैल्यू निकालेंगे और c1 अपॉन c2 की वैल्यू निकालेंगे। अगर a1 बाई a2 आपका इक्वलन नहीं आता है b1 बाई b2 के, तो ये जो लाइंस होंगी भाई वो होंगी इंटरसेक्टिंग लाइंस। मतलब ये लाइन एक दूसरे को काटेंगी, और दो लाइन एक दूसरे को जब काटती हैं तो कितने पॉइंट पे काटती हैं, एक ही पॉइंट पे काटती हैं। इसलिए यूनिक सॉल्यूशन। और जिन इक्वेशंस के सॉल्यूशन होते हैं बेटा उनको कंसिस्टेंट बोलते हैं। तो पेयर ऑफ लाइंस क्या है, कंसिस्टेंट। क्यों है कंसिस्टेंट, क्योंकि इनका सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है। और अगर a1 बाई a2 और b1 बाई b2 की वैल्यू सेम आ गई तो हम c1 बाई c2 की वैल्यू भी चेक करेंगे। अगर वो इनके इक्वलन नहीं आती तो लाइनें होंगी भाई पैरेलल, और पैरेलल लाइन कभी एक दूसरे को मीट नहीं करती, इसलिए इनके सॉल्यूशन भी नहीं होंगे, नो सॉल्यूशन। और जिसके सॉल्यूशन नहीं होते वो इनकंसिस्टेंट होते हैं। और अगर a1 बाई a2, b1 बाई b2 और c1 बाई c2 अगर तीनों की वैल्यू सेम आ जाती है तो ऐसी लाइंस होती हैं कोइंसिडेंट लाइंस। ऐसी लाइन जो एक लाइन के ऊपर ही दूसरी लाइन, जैसे एक लाइन इसके ऊपर ही दूसरी लाइन आ जाए, मतलब ये इसको हर जगह कट करेगी, तो ऐसी लाइन बोलते हैं कोइंसिडेंट लाइन। तो इसके सॉल्यूशन कितने होंगे, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन है इसलिए ये कंसिस्टेंट भी होगा बेटा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक क्वेश्चन जरूर बनता है बेटा, इन तीन कंडीशंस के ऊपर एक क्वेश्चन आपका जरूर बनेगा। अब अगर हमें पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन गिवन है तो उनको सोल्व करने के क्या क्या तरीके हैं। तो सबसे जो पहला तरीका है वो तरीका है बेटा ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड, इसमें हमें उन लाइंस का ग्राफ बनाना पड़ेगा और वहां से उसके सॉल्यूशन का पता चलेगा। दूसरा अलजेब्रिक मेथड। अलजेब्रिक मेथड, अलजेब्रिक मेथड में भी दो टाइप हैं। अलजेब्रिक मेथड को दो तरीके से सोल्व किया जा सकता है बेटा। पहला तरीका
सब्स्टिट्यूशन मेथड और जो दूसरा मेथड है वो है बेटा एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, सब्स्टिट्यूशन मेथड और एलिमिनेशन मेथड। अब हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं बेटा। द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस 2x equals to 5y plus 6 is equals to 15y is equals to 6x minus 18 रिप्रेजेंट टू लाइंस। ये दो लाइंस की इक्वेशन आपको बताना है कि इंटरसेक्टिंग होंगी, पैरेलल होंगी, कोइंसिडेंट होंगी या कैसी होंगी। तो देखो बेटा, सबसे पहला काम है इनको हमें इस फॉर्मेट में लिखना जरूरी है। a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल्स टू 0। राइट हैंड साइड में आपको 0 बनाना है। तो जो पहली इक्वेशन है बेटा, पहली इक्वेशन को मैं कैसे लिख सकता हूँ, ये देखो, सबको मैं लेफ्ट साइड में ले आता हूँ। 2x माइनस 5y माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। और सेकंड जो इक्वेशन है उसमें मैं क्या करता हूँ, लेफ्ट साइड वाली को राइट में ले जाता हूँ। तो इक्वेशन बन गई 6x माइनस 15y माइनस 18 इज इक्वल्स टू 0। अब आपको पता करना है इंटरसेक्टिंग है, पैरेलल है, कोइंसिडेंट है। तो सबसे अच्छा तरीका हमने अभी पढ़ा है कि a1 बाई a2 b1 बाई b2 और c1 बाई c2 की वैल्यूज फाइंड कर लो। तो a1 बाई a2 हमने पता किया था कि a1 b1 c1 क्या है। a1 जो a1 b1 c1 है वो पहली इक्वेशन से बिलोंग करते हैं, a2 b2 c2 सेकंड इक्वेशन से बिलोंग करते हैं। तो a1 जो है पहली इक्वेशन में x का कोफिशिएंट जो कि है 2 और a2 जो है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट मतलब 1/3। अब हम निकालते हैं बेटा b1/b2 की वैल्यू। ये हमारे पास निकल के -5 अपॉन -15, इसको कैंसिल आउट करने पे भी आया 1/3। अब हम निकालते हैं c1/c2 की वैल्यू, -6/-18, ये भी आया 1/3। मैंने देखा a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2, ये तो तीनों की तीनों वैल्यू इक्वल आ गई। ऐसा तो सिर्फ तब होता है जब लाइंस कोइंसिडेंट होती है, मतलब ऑप्शन नंबर सी, कोइंसिडेंट लाइन होंगी, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे और कंसिस्टेंट रहेंगी ये इक्वेशंस। सेकंड क्वेश्चन, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन 3x/2 plus 5y/3 equals to 7 and 9x plus 10y equals to 14, ये भी पूछा है कि कंसिस्टेंट है कि इनकंसिस्टेंट है। या कंसिस्टेंट है तो एक सॉल्यूशन है या मैनी सॉल्यूशन है। तो वही काम, सबसे पहले इक्वेशन नंबर 1 को रीराइट करो और इसको हम कैसे लिख सकते हैं। इक्वेशन नंबर 1 को लिखो, क्या लिख सकते हैं हम, इक्वेशन नंबर 1 को लिखते हैं भाई, एलसीएम लो 6, ये बन गया 9x प्लस 10y। एक सेकंड को बेटा, एलसीएम लिया इसका हमने 6, बन गया 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 7। जैसे ही हमने 6 को क्रॉस मल्टीप्लाई करके राइट साइड में भेजा, 9x प्लस 10y इज इक्वल टू 42, 42 को लेफ्ट साइड में लेके आए, बन गया 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। इस इक्वेशन को मैं यहाँ लिख लेता हूँ, 9x प्लस 10y माइनस 42 इज इक्वल टू 0। अब सेकंड इक्वेशन, इसको यहाँ लिखो, 9x प्लस 10y माइनस 14 इज इक्वल टू 0। वही काम a1/a2 निकालो, वो हमारा आया 9/9 दैट इज 1। b1/b2 निकालो, वो आया 10/10 दैट इज 1। अब c1/c2 निकालो, वो हमारा आया -42 अपॉन -14 दैट इज 3। अब a1/a2 और b1/b2 तो इक्वल है, लेकिन c1/c2 इक्वल नहीं है। इसका मतलब लाइन क्या रही होंगी, पैरेलल रही होंगी।
और पैरेलल लाइंस होती जो है उनका कोई सॉल्यूशन नहीं होता, इसलिए वो इनकंसिस्टेंट होती है। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हमें दो इक्वेशन दे रखे हैं y इक्वल्स टू 2 और y इक्वल्स टू -3। हमें बताना है कि इनका वन सॉल्यूशन है, टू सॉल्यूशन है, या कोई सॉल्यूशन नहीं, या इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। तो इसका जो बेस्ट मेथड है बेटा वो आप इनको ड्रॉ कर लीजिए, दोनों इक्वेशंस को ड्रॉ करो। देखो बेटा y इक्वल्स टू 2, तो y के ऊपर ये 1 ये 2, तो y इक्वल्स टू 2 की लाइन होगी ये ब्लू वाली, ठीक है। और y इक्वल्स टू -3, तो ये ओरिजिन से नीचे आएगा 1 2 और 3, यहाँ होगा माइनस का 3, इसमें से जो लाइन पास होगी वो होगी y इक्वल्स टू -3। अब आप देखो बेटा आपको y इक्वल्स टू 2 वाली लाइन और y इक्वल्स टू -3 वाली लाइन दिखाई दे रही होंगी कि ये तो पैरेलल है, ये तो कभी भी नहीं मिलेंगी, मतलब नो सॉल्यूशन, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, देखो बेटा ऐसा क्वेश्चन हर बार बनता है कि k की वैल्यू बताओ अगर दो इक्वेशंस का कोई सॉल्यूशन नहीं है, या बोलेंगे कि इनका यूनिक सॉल्यूशन है, या बोल देंगे कि इनका इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन है, तो k की वैल्यू बताओ। तो आपको उसके लिए सिर्फ आपको कंडीशंस याद रहनी चाहिए। इसने बोला नो सॉल्यूशन है, नो सॉल्यूशन की कंडीशन क्या। अब देखो सबसे पहले तो फर्स्ट इक्वेशन को आप रीराइट करो, क्या बनेगी, x प्लस 2y माइनस 5 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है 3x प्लस ky प्लस 15 इज इक्वल टू 0। अब इसने कहा नो सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन की कंडीशन तो होती है a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1 बाई b2 इज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, a1 कितना है 1, a2 है 3, b1 है 2, b2 है k, नॉट इक्वल टू c1 है -5 और c2 है 15। टेकिंग फर्स्ट टू टर्म्स, पहली दो टर्म्स को लो आप यहाँ पे 1/3 इज इक्वल टू 2/k, क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो k की वैल्यू आ गई 6। अगर हम लास्ट दो टर्म्स लेते हैं 2/k इज नॉट इक्वल्स टू -5/15, 5 1 5 5 3 15, अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं तो बनता है k इज नॉट इक्वल्स टू -6। तो इसके दो सॉल्यूशन हो, या तो k की वैल्यू 6 होगी जी, या k की वैल्यू -6 होगी। अगर k की वैल्यू 6 और 6 ले ली और k की वैल्यू -6 अगर नहीं लेते हैं तो इनका नो सॉल्यूशन आता है। जो भी आपको ऑप्शन में दिखाई देता है आप टिक कर देना। क्वेश्चन नंबर 5, सेम क्वेश्चन है, बस बोला कि यूनिक सॉल्यूशन, तो यूनिक सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा देंगे। यूनिक सॉल्यूशन कब होता है इंटरसेक्टिंग लाइंस में, दैट मींस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। तो फर्स्ट इक्वेशन तो है जी 5x प्लस ky माइनस 1 इक्वल्स टू 0। सेकेंड इक्वेशन को अगर हम रीराइट करते हैं एलसीएम लेके, तो एलसीएम आएगा इसका 5, तो 40x प्लस 2y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। 5 जाएगा राइट साइड में तो बन गया 40x प्लस 2y प्लस 15 इक्वल्स टू 0। तो ये इक्वेशन नंबर 1 थी, ये इक्वेशन नंबर होगी 2। कहता है यूनिक सॉल्यूशन दैट मींस a1 बाई a2 इज नॉट इक्वल्स टू b1 बाई b2। अभी वैल्यूज पुट करो आप, 5 अपॉन 40 इज नॉट इक्वल्स टू k अपॉन 2। तो यहाँ से अगर हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व करते हैं बेटा तो बनता है k is not equals to 5 multiplied 2 by 40, that means 10 by 40। तो बन गया k is not equals to 1 by 4। ये आपका सॉल्यूशन, ये आपका आंसर है इसका। सेम टू सेम ऐसा ही क्वेश्चन नंबर 6 है, इसमें भी दो इक्वेशन दिए हैं, बट इस बार इन्होंने बोला इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन है, तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मैनी सॉल्यूशन वाली कंडीशन लगा देंगे। तो फर्स्ट इक्वेशन को कैसे लिखेंगे हम, 2x प्लस 3y माइनस 7 इज इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन को लिखेंगे 2ax प्लस a प्लस बी इंटू वाई माइनस 28 इज इक्वल टू 0। अब इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन की कंडीशन थी a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज इक्वल टू c1 अपॉन c2। वैल्यूज पुट करो बेटा, 2 अपॉन 2a इज इक्वल टू 3 अपॉन a प्लस b इज इक्वल टू माइनस 7 अपॉन माइनस 28। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 7 1 7 7 4 28।
टू वन जा टू, ठीक है। टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, टेकिंग फर्स्ट एंड लास्ट टर्म, तो 1/a इक्वल्स टू 1/4, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से आएगी a की वैल्यू 4, ठीक है। अब टेकिंग सेकंड एंड लास्ट टर्म, तो सेकंड टर्म है जी 3/a प्लस बी, लास्ट टर्म है जी 1/4, जैसे क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो a प्लस बी इक्वल्स टू 12, a की वैल्यू जो है वो यहाँ पुट करो, तो 4 प्लस बी इक्वल्स टू 12, दैट मीन्स b इक्वल्स टू 8। यही आपसे पूछा गया था कि a और b की वैल्यूज बताओ। क्वेश्चन नंबर 7, आपको दो इक्वेशन दी गई हैं, इनको आपको सोल्व करना है अलग अलग तीन मेथड से, सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी, एलिमिनेशन मेथड से भी, ग्राफिकल मेथड से। सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड। सब्स्टिट्यूशन मेथड क्या कहता है भाई, इन दोनों इक्वेशन में से किसी एक इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे, वहां से x या y की वैल्यू निकालेंगे और जो दूसरी इक्वेशन बचेगी उसमें पुट कर देंगे। जैसे यहाँ पहली इक्वेशन है जी 3x इक्वल्स टू y प्लस 5, और दूसरी इक्वेशन है जी 5x माइनस y इक्वल्स टू 11, ठीक है। अब एक काम करते हैं, फ्रॉम इक्वेशन सेकंड हम y की वैल्यू निकाल लेते हैं बेटा, y की वैल्यू आएगी 5x माइनस 11, इसको इक्वेशन नंबर 3 बोल दिया। अब वैल्यू निकाली है हमने इक्वेशन नंबर 2 से, तो इसको पुट करेंगे हम इक्वेशन नंबर 1 में, पुट y इक्वल्स टू 5x माइनस 11 इन इक्वेशन 1, तो इक्वेशन नंबर 1 क्या हो गया, 3x इक्वल्स टू 5x माइनस 11 प्लस 5, ठीक है। तो यहाँ से देखो आप, x वाले टर्म्स को हम राइट साइड में रख लेते हैं और कांस्टेंट टर्म्स को हम लेफ्ट साइड में लेते हैं, तो यहाँ से हमारे पास आ गया 2x इक्वल्स टू 6, दैट मीन्स x इक्वल टू 3, ठीक है। इसको हम पुट करेंगे अब इक्वेशन नंबर 3 में, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 3। आप 1 और 2 में भी पुट कर सकते हो, लेकिन 3 में पुट करने से सॉल्यूशन आपका आसान हो जाएगा। तो y इक्वल्स टू 5 इंटू x था, x की जगह 3 रख दिया, माइनस 11, तो y की वैल्यू आ गई बेटा 15 माइनस 11, दैट इज y इक्वल्स टू 4। तो x और y की आपकी वैल्यूज आ गई, ये आपका सॉल्यूशन है यूजिंग सब्स्टिट्यूशन मेथड। अब हम इसका सेकंड मेथड इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, यूजिंग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड क्या कहता है कि दोनों इक्वेशंस को हम नोट डाउन कर लेते हैं। पहली इक्वेशन थी 3x माइनस 5 माइनस y इक्वल्स टू 5, और सेकंड इक्वेशन है 5x माइनस y इक्वल्स टू 11। इक्वेशन नंबर 1 है बेटा, ये इक्वेशन नंबर 2। इसमें हमें x या y में से किसी के भी कोफिशिएंट को सेम बनाना है और उनको कैंसिल आउट करना है, या तो उनको ऐड करके या तो उनको सब्ट्रैक्ट करके, एज पर कंडीशन। कभी सब्ट्रैक्ट करके कैंसिल आउट होंगे, कभी ऐड करके कैंसिल आउट होंगे। अगर डिफरेंट साइन है तो ऐड करने से कैंसिल आउट हो जाएंगे, अगर सेम साइन है तो आपको सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। जैसे यहाँ x का कोफिशिएंट 3 है पहली इक्वेशन में, दूसरे में 5 है, तो ये सेम नहीं है, या तो इनको सेम करना पड़ेगा, नहीं तो y का कोफिशिएंट देख लेते हैं। y का कोफिशिएंट दोनों में -1 है, बिल्कुल सेम है, साइन भी सेम है, तो हमें इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा। या तो इक्वेशन 1 को 2 में से कर दो, या 2 में से 1 को, आपकी अपनी मर्जी है। मैं इक्वेशन नंबर 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को माइनस कर देता हूँ, तो इक्वेशन नंबर 2 हमने ऊपर रख ली, इक्वेशन नंबर 1 हमने नीचे रख ली। सब्ट्रैक्ट करने का मतलब है कि साइन चेंज करना है, तो उनके आप साइन चेंज कर दो। 5x माइनस 3x दैट इज 2x, माइनस 5 प्लस y कैंसिल आउट हो गए, और 11 माइनस 5 6, 2 यहाँ मल्टीप्लाई, उधर जाकर डिवाइड में, x की वैल्यू आ गई भाई 3। इसको आप किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, चाहे 1 में चाहे 2, पुट x इक्वल्स टू 3 इन इक्वेशन 1, so 3 into 3 minus y is equals to 5, 9 minus y is equals to 5, y को आप ले जाओ राइट साइड में, 5 को आप ले साइड में, तो आपके पास y की वैल्यू आ गई 4। बिल्कुल सेम आंसर है।
चाहे आप सब्स्टिट्यूशन मेथड से करो चाहे आप एलिमिनेशन मेथड से करो। अब हम तीसरा मेथड लगाते हैं, ग्राफिकल मेथड। अब ग्राफिकल मेथड के लिए देखो भाई, हम इक्वेशन लिख लेते हैं, इक्वेशंस को लिख लेते हैं भाई एक बार। इक्वेशंस थी हमारी 3x इक्वल्स टू y प्लस 5, 3x इक्वल्स टू y प्लस 5, और सेकंड इक्वेशन जो थी हमारे पास थी भाई वो 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 11, 5 माइनस x इक्वल्स टू 11, सॉरी 5x माइनस 5 इक्वल्स टू 11 था भाई, 5x माइनस y इक्वल्स टू 11। तो ग्राफिकल मेथड इस्तेमाल करने का जो तरीका है बेटा वो ये है कि आप दोनों इक्वेशंस में से या तो x या y की वैल्यू को अलग करके निकालो। जैसे इक्वेशन नंबर 1 में से आपने अगर y की वैल्यू निकाली तो हमारे पास आता है 3x माइनस 5, और सेकंड इक्वेशन में से अगर मैं y की वैल्यू निकालता हूँ तो मेरे पास आता है 5x माइनस 11। ऐसा करने से क्या है कि टेबल आसानी से बन जाती है। अब देखो बेटा, अगर हमें इनकी टेबल बनानी हुई x और y, दोनों इक्वेशन के लिए हम टेबल बना लेते हैं। पहली इक्वेशन में अगर हम x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं बेटा, तो 3 टू 6, 6 माइनस 5 दैट इज 5, y की वैल्यू 1 आएगी। और x की जगह अगर हम 3 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी। अब सेकंड इक्वेशन में यहाँ पे अगर हम x की जगह 3 पुट कर देते हैं तो y की वैल्यू 4 आएगी, और x की जगह अगर मैं 2 पुट कर देता हूँ y की वैल्यू -1 आएगी। तो देखो बेटा, अभी हम इसके लिए ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। x y o x डैश एंड y डैश। अब देखो बेटा, पहली टेबल से यहाँ पे हम नंबर ला लेते हैं 1 2 3 4 5 6, ऊपर y एक्सिस पे 1 2 3 4 5 6, अब नीचे नेगेटिव y एक्सिस पे -1 -2 -3। ऐसे अगर x एक्सिस पे नेगेटिव की नीड है तो डालो, नहीं तो रहने दो। अब पहली टेबल देखो बेटा, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, x की वैल्यू 2 है, y की वैल्यू 1 है, तो ये पॉइंट हो गए थे, ठीक है। अब क्या है, अगला है x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 और y की वैल्यू 4, तो वो पॉइंट होगा भाई यहाँ। इन दोनों पॉइंट्स को मिला दो आप, इन दोनों से पास होते हुए एक लाइन आप खींच दो, ये आपका ग्राफ बन गया फर्स्ट इक्वेशन का। दैट मीन्स 3x इक्वल्स टू y प्लस 5 का। अब सेकंड इक्वेशन, वहां से वैल्यू देखो, x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 4, x की वैल्यू 3 है तो y की वैल्यू 4, तो यही वाला पॉइंट होगा। और x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, x की वैल्यू 2, y की वैल्यू -1, तो यहाँ पॉइंट हो गया भाई, ठीक है। इनको मिला दो आप, ये आपकी सेकंड इक्वेशन होगी रेड वाली, ठीक है। ये आपकी होगी 5x माइनस वाई इजिकल्स टू 11। अब दोनों लाइन जहां इंटरसेक्ट हुई है वही वाला जो पॉइंट है ये रेड वाला, यही आपका इसका सॉल्यूशन रहेगा। बस आपको देखना है कि ये इस पॉइंट से अगर हम x एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो किस पॉइंट पे आके टकराता है, x को काटता है 3 पे, इसका मतलब x इक्वल टू 3। और यहाँ पॉइंट से अगर इस कॉमन पॉइंट से y के ऊपर हम y एक्सिस पे परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो काटता है 4 पे, इसका मतलब y की वैल्यू होगी 4।
ये मेथड रहेगा आपका ग्राफिकल मेथड। आई होप आप समझ में आ गया होगा आपको बेटा। ये देख लीजिए एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। बहुत ज्यादा बार पूछा गया क्वेश्चन है बेटा। दो इक्वेशन है, इनको सोल्व करना है और एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। देखो भाई, फर्स्ट इक्वेशन 217x plus 131y is equals to 913, equation number 1. Second question 131x plus 217y is equals to 827, इक्वेशन नंबर 2। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा, जैसे फर्स्ट इक्वेशन में जो x का कोफिशिएंट है वो सेकंड में y का कोफिशिएंट बन गया, जो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोफिशिएंट है वो सेकंड इक्वेशन में x का कोफिशिएंट बन गया। ऐसी इक्वेशन जब भी आपको दिखाई दे तो उसको सोल्व करने का सबसे बढ़िया तरीका है कि एक बार आप उन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, एक बार उन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर दो। तो सबसे पहले एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जैसे ही आप इनको ऐड करोगे आपको जो वैल्यू मिलेगी मैं डायरेक्ट बता देता हूँ बेटा। 348x प्लस 348y इज इक्वल्स टू 1740। 348 को कॉमन निकाल लो बेटा, x प्लस y इज टू 1740। तो x प्लस y की वैल्यू आ गई 1740 डिवाइडेड बाई 348, और जब आप इसके कैंसिल आउट करोगे तो ये 5 पे कैंसिल होगा। इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इज टू 5। ये है इक्वेशन नंबर 3। ठीक है भाई, अब दोनों इक्वेशंस को माइनस कर दो, इक्वेशन नंबर 1 माइनस इक्वेशन नंबर 2। जैसे आप 1 में से 2 को माइनस करोगे आपके पास आएगा 86x माइनस 86y इज इक्वल टू 86। 86 कॉमन निकाल के कैंसिल आउट करोगे तो आपके पास आएगा x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन नंबर 1 और 2 को सोल्व करने से बेटर है कि हम इक्वेशन नंबर 3 और 4 को सोल्व करें। वो कैसे करोगे आप, इक्वेशन नंबर आप 3 को और 4 को ऐड कर दो भाई। तो इक्वेशन नंबर 3 हमने ऊपर लिखी, इक्वेशन नंबर 4 हमने इसके नीचे लिखी और दोनों को ऐड कर दिया। x प्लस एक्स 2x प्लस एक्स माइनस ये प्लस वाई और माइनस वाई कैंसिल आउट, और 5 प्लस 1 6, दैट इज x इक्वल्स टू 3। इसको आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो, जैसे नंबर 3 में हमने पुट कर दिया तो वहां से अपने पास y की वैल्यू आ जाएगी। तो y की वैल्यू आ गई बेटा 2। ये आपका आंसर रहेगा। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, बस ध्यान रखना है कि आपको पहचान कैसे करनी है इस टाइप के क्वेश्चन की। एक्स वाई के कोफिशिएंट्स इंटरचेंज हो जाते हैं दोनों इक्वेशन में, आपको ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लार्जर ऑफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स एक्सीड्स द स्मॉलर बाय 18 डिग्री, फाइंड द एंगल्स। कहता है दो सप्लीमेंट्री एंगल दे रखे हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है। सप्लीमेंट्री एंगल्स वो एंगल्स होते हैं जिनका सम 180 डिग्री होता है, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स वो होते हैं जिनका सम 90 डिग्री होता है। तो कहता है आपको दो एंगल्स निकालने हैं, वो एंगल कितने होंगे। ठीक है, तो लेट द एंगल्स, हमने एंगल्स मान लिए x डिग्री एंड y डिग्री अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब वो क्या कहता है, उसने कहा कि सप्लीमेंट्री है, इसका मतलब कि x और y का जो सम है वो 180 डिग्री है, इक्वेशन नंबर 1। ठीक, अब सेकंड इसने क्या कहा कि जो लार्जर एंगल है ना x और y में से, हम मान लेते हैं कि x जो है वो y से बड़ा है, या आप y को x से बड़ा मान लो, जो आपको मानना है। हमने मान लिया x y से बड़ा, तो इसने कहा था कि जो लार्जर एंगल है वो छोटे वाले से 18 डिग्री एक्सीड करता है, मतलब ज्यादा है। बड़े वाला एंगल छोटे वाले से 18 ज्यादा है, मतलब अगर बड़े वाले में से छोटे वाला सब्ट्रैक्ट करता हूँ तो 18 डिग्री आएगा बेटा। दो इक्वेशन तैयार होगी, दोनों को सोल्व करो, ऐड कर दो। x x 2x प्लस वाई माइनस वाई कैंसिल आउट, और 180 में अगर आप 18 जोड़ते तो 198, x की वैल्यू यहाँ से आएगी आपके पास 99 डिग्री। किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो तो वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी 51 डिग्री। बस
आप वेरीफाई भी कर सकते हो। देखो एक्स और वाई की जो वैल्यू है इनको अगर आप ऐड करोगे तो आपका 180 आएगा, और इनको सब्ट्रैक्ट करोगे तो 18 डिग्री आएगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, इन फिगर ABCD इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई। आपको एक्स और वाई की वैल्यू बतानी है। ये रेक्टेंगल दे रखा है तो रेक्टेंगल की आपको प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए कि अपोजिट साइड इक्वल होती है। तो AB इज इक्वल टू CD, दैट मीन्स x प्लस वाई इज इक्वल टू 30, इक्वेशन 1, और x माइनस वाई इज इक्वल टू 14, इक्वेशन नंबर 2। दोनों इक्वेशन को ऐड कर दो आप, 2x इज इक्वल टू 44, x इज इक्वल टू 22, उठा के किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो आप, वहां से आपकी y की वैल्यू आ जाएगी। राइट, बस x और y की आपसे वैल्यू कि x क्या होगा और y क्या होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 11, points A and B are 100 km apart on a highway. One car starts from A and another from B at the same time. If they travel in same direction at different speeds, they meet in 5 hours, and if they travel towards each other, they meet in 1 hour. What are the speeds of two cars? देखो बेटा, इन्होंने कहा है कि हमारे पास दो पॉइंट हैं जी, पॉइंट ए और पॉइंट बी। दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 100 किलोमीटर। एक कार जो है वो ए पॉइंट से स्टार्ट होती है, दूसरी कार बी पॉइंट से चलना स्टार्ट होती है। तो इन्होंने कहा कि इफ दे ट्रेवल टुवर्ड्स ईच अदर, अगर वो दोनों एक दूसरे की तरफ आती हैं, मान लो ये कार इधर आ रही है, ये भी इधर आ रही है, तो ये 1 घंटे में मिल जाएंगे। तो हमें इनकी स्पीड बतानी कार्स की। तो आप वो मान लो दैट स्पीड ऑफ कार एट ए पॉइंट, उसी कार की स्पीड हमने मान ली x किलोमीटर पर आवर, एंड स्पीड ऑफ कार एट बी, इसकी स्पीड हमने मान ली y किलोमीटर पर आवर। ऐसे केसेस में जब वो सेम डायरेक्शन में मूव करें या टुवर्ड्स ईच अदर करें, तब हमें रिलेटिव स्पीड निकालनी होती है बेटा। सो रिलेटिव स्पीड ऑफ बोथ कार्स व्हेन दे मूव टुवर्ड्स ईच अदर, जब वो एक दूसरे की तरफ मूव करते हैं तो उसकी रिलेटिव स्पीड क्या होगी। अब देखो बेटा, यहाँ वाली कार की स्पीड थी x किलोमीटर पर आवर, बी वाले की थी y किलोमीटर पर आवर। अब जाहिर सी बात है कि अगर एक दूसरे की तरफ मूव कर रही है तो मीट भी जल्दी करेंगी, जल्दी मीट करेंगी, इसका मतलब इनकी स्पीड ऐड होगी, x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। आपको डिस्टेंस भी पता है 100 किलोमीटर, और इस केस में आपको टाइम भी पता है 1 आवर, 1 घंटे में मीट हो। तो फॉर्मूला लगाओ d इज इक्वल्स टू एस टी, डिस्टेंस इज इक्वल्स टू 100, स्पीड इज इक्वल्स टू x प्लस वाई, एंड टाइम इज इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से एक इक्वेशन बन गई x प्लस वाई इक्वल्स टू 100, इक्वेशन नंबर 1। अब अगली कंडीशन कहता है इफ दे ट्रेवल इन सेम डायरेक्शन एट डिफरेंट स्पीड, दे मीट इन 5 आवर्स, तो 5 घंटे में मिलेंगे। देखो बेटा, अगर वो कंडीशन बनती है तो क्या होगा। तो ऐसा कुछ होगा, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, दोनों के बीच 100 किलोमीटर है, एक कार यहाँ पे है, एक कार बी पे है, ये इधर मूव कर रही है, वो भी उधर सेम डायरेक्शन में मूव कर रही है। इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर। अभी 5 घंटे में तो तभी मिल सकते हैं बेटा जब ए वाली कार की स्पीड बी वाली कार से ज्यादा हो, तभी तो टैकल करेगी इसको, तभी तो इसको मिलेगी। तो इसका मतलब x यहाँ पे बढ़ा रहा होगा y से, तो यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो रही होगी बेटा x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस तो वही 100 किलोमीटर है जी, और टाइम इसने बताया था कि 5 आवर्स लगते हैं। वही फॉर्मूला d इक्वल्स टू एस टी, डिस्टेंस कितना है 100, स्पीड कितना है x माइनस वाई, टाइम कितना है 5, इस 5 से कैंसिल आउट होगा 20 पे, तो यहाँ से इक्वेशन आ गई x माइनस वाई इक्वल्स टू 20, ये इक्वेशन नंबर है 2। अब 1 और 2 को हम ऐड कर देते हैं, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2,
तो इक्वेशन 1 है x प्लस वाई इक्वल टू 100, इक्वेशन 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 20। जैसे ही ऐड किया तो 2x इक्वल टू 120, x की वैल्यू आ गई थी 60। किसी भी एक इक्वेशन में पुट कर दो, वहां से y की वैल्यू आ जाएगी 40। तो इसका मतलब जो ए पॉइंट पे जो कार है वो 60 किलोमीटर पर आवर से मूव कर रही है, और बी पॉइंट पे जो कार है वो 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से मूव कर रही है। ये भाई लास्ट क्वेश्चन। इन ए केव देयर आर रैबिट्स एंड हेन्स, दे हैव between them 35 heads and 98 feet. How many rabbit and hens are there? ये पूछा गया बेटा कि एक गुफा में कुछ रैबिट और कुछ हैंस हैं, और वहां पे 35 सिर और 98 पैर हैं। तो आपको बताना कि वहां कितने रैबिट और कितनी हैन रही होंगी। तो आपको ये अब मान लो कि नंबर ऑफ रैबिट एक्स रहे होंगे, लेट नंबर ऑफ रैबिट्स एक्स एंड नंबर ऑफ हैंस, जो मुर्गे हैं वो कितने रहे होंगे वाई। देखो भाई, एक्स रैबिट रहे होंगे, वाई हैंस रही होंगी। एक बात बताओ, हम ये जानते हैं कि हैन हो चाहे रैबिट हो, इनका जो हेड होते हैं वो सिंगल होते हैं। वी नो दैट hens and rabbit have single head। तो यहां से एक इक्वेशन बन गई कि x रैबिट है तो x हेड हो गए, y हैन है तो y हेड हो गए, इसको टू 35, तो टोटल हेड 35, इक्वेशन नंबर 1। और हम ये भी जानते हैं कि hens have 2 feet and rabbit has 4 feet। तो यहां से इक्वेशन बनेगी, हमारे पास x रैबिट है, एक रैबिट के पास 4 पैर, तो x रैबिट के पास हो गए 4x। एक हैन के पास 2 फीट, तो y हैन के पास 2y इक्वल टू टोटल फीट कितना है 98। यहां से 2 कॉमन निकालो, x प्लस वाई इक्वल टू 98, इस 2 से इसको कैंसिल आउट करेंगे आएगा 49। तो इक्वेशन आ गई x प्लस वाई इक्वल टू 49, इक्वेशन नंबर सॉरी 2x प्लस वाई इक्वल टू 49। दोनों इक्वेशंस को सोल्व करो। क्यों ना हम सेकंड इक्वेशन में से फर्स्ट इक्वेशन को माइनस कर दें, 2x प्लस वाई इक्वल टू 49 और x प्लस वाई इक्वल टू 35। सब्ट्रैक्ट करो, साइन चेंज हो गए, y से y कैंसिल आउट, x इक्वल टू 49 माइनस 35 जो है वो निकल के आएगा अपना भाई। ठीक है जी। अभी इस x इक्वल टू 14 को हम फर्स्ट या सेकंड किसी भी इक्वेशन में पुट कर देते हैं। मान लो हमने इसको इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दिया, तो इक्वेशन नंबर 1 से क्या निकल के आया 14 प्लस वाई इक्वल टू 35, तो y इक्वल टू 35 माइनस 14, तो यहाँ से जो वैल्यू निकल के आएगी वो 21। इसका मतलब टोटल नंबर ऑफ रैबिट तो हैं 14 और टोटल नंबर ऑफ हैन है वो हैं